चलिए आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, जहां बल्दी मुलाजमीन यानी जो म्यूनिसिपल के मुलाजमीन हैं उनकी हड़ताल के नतीजे में जगह जगह कचरे के अंबार जमा हो गए हैं। करनूल शहर की मुख्तलिफ आबादियों में जा बजा पड़ा कचरा आम शहरियों के लिए खतरनाक बन चुका है। एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में म्यूनिसिपल के सफाई और दीगर मुलाजमीन की हड़ताल का असर मुख्तलिफ शहरों में नजर आ रहा है। आम दिनों में भी करनूल में बल्दिया मुलाजमीन बाकायदगी से सफाई के काम अंजाम नहीं देते थे। अब करीब 2 हफ्तों से जारी हड़ताल और कचरा नहीं हटाए जाने से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अदवनी, नंदियाल, एमिगनूर और करनूल शहर में सफाई का बहरान पैदा हो गया है। सफाई मुलाजमीन की हड़ताल के चलते मुतल्लिका हुकाम ने जो भी मुतबादिल इंतजामात किए हैं उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ अहम मोहल्लों और मकामात पर से ही कचरे की निकासी अमल में आ रही है और बेशतर मकामात को नजरअंदाज कर दिया गया है। गंदे पानी की नालियों में कचरा जमा हो जाने के सबब कई बस्तियों में ताफुन पैदा हो गया है। मच्छरों की बहुतात है। आम आदमी का जीना दो भर हो गया है। बाज मकामात पर घरों से निकलते ही लोग अपनी नाक पर कपड़ा रखने पर मजबूर हो चुके हैं। मलेरिया और डेंगू जैसी वबाओं का खतरा पैदा हो गया है। बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ किस्म के बुखारों का शिकार हो रहे हैं। करनूल शहर में बच्चों में पेट दर्द की शिकायत आम हो चुकी हैं। कचरे की इतनी बहुत तकलीफ हो गई है हम लोगों को। स्वच्छ भारत के नाम पे जो है सो पूरा अपोजिट काम चल रहा है। घरों के पास तो घरों के पास, घोड़ों के पास भी यही हालत है। म्युनिसिपालिटी वो लेबर के डिमांड्स क्या है हम आपको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जो तकलीफ फेस कर रहे हैं वो हमको मालूम है। ऐसे में हमें बहुत से कंप्लेंट्स करे, बहुत से ये करे, लगातार 8-10 दिन से कंप्लेंट्स करते जा रहे हैं लेकिन कुछ भी रिस्पांस नहीं है। ये हमारे पास हमारे इलाके का घुड़ फिर भी बहुत बेहतर है, आगे दूसरे इलाकों में तो इससे बुरी हालत है। 11 दिन से जो है ना स्ट्राइक चल रहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वर्कर्स का जो है ना हालत जो है ना बहुत बदतर होती जा रही है। हर मोहल्ले का यही हाल है। हमारे शहर का, ओल्ड सिटी का तो जो है ना पुराने शहर का, कदीम शहर का यही हाल है। जो है ना बहुत तकलीफ में है लोग। जैसे जरासीम भी फैलने के अंदेशा है। जो है ना बच्चे भी रहते गलियों में, लेकिन 11 दिनों से ना कचरे वाले आ रहे ना कुछ है, लेकिन बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कोई आके नहीं पकड़ा ले रहा है इसको, बहुत परेशानी हम लोग। स्वच्छ भारत बोल तो स्वच्छ भारत का कुछ भी दिख रहा है नहीं। घर के पास घूड़ भी साफ करके नहीं लेके जा रहे हैं लोग। बहुत परेशान है हम लोग। इसका कोई ये निकालो, आप उपाय निकालो। बीमारियां इसकी तरफ से बहुत फैल रहे हैं। म्युनिसिपल वर्कर्स और पंचायत वर्कर्स से स्ट्राइक शुरू करके तकरीबन 11 दिन हुए हैं। अभी तक हुकूमत ने इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करी है। क्या है कि वही एमएलएस के सैलरीज बढ़ाना बोले तो इमीडिएट इफेक्ट से करते हैं, एमपीज के करना बोले तो करते हैं, कुछ तो एम्प्लॉयज का करना बोले तो स्वीपर से करने के लिए है तो पीछे हटती है। किस लिए मालूम नहीं। ये तकलीफ होती है सो आवाम की पूरी तकलीफ होती है। पिछले 11 दिन से सफाई कुछ ये नहीं सका। बहुत पब्लिक सफर होती है, बहुत ये होती है। इसलिए हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूं कि ये स्टाफ म्युनिसिपल वर्कर से जब सर्वे के हिसाब से देखें तो कम ओनली 40% है। वो 40% सैलरी बढ़ाने तो क्या इंसानियत नहीं है। इसलिए इमीडिएट से जल्द से जल्द म्युनिसिपल वर्कर्स के सैलरी एनहांसमेंट करके आवाम को जो तकलीफ होती है तकलीफ से दूर करना बोल के। याद रहे कि जीओ नंबर को मनसूख करने की मांग करते हुए मुलाजमीन यूनियंस हड़ताल कर रही हैं। सफाई के कामों पर लगाए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग की जा रही है। जीओ नंबर 142 के मुताबिक मुलाजमीन को 16,300 रुपए तनख्वाह देने का भी मुतालबा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से कुदरतुल्लाह कादरी की रिपोर्ट। विजयवाड़ा में एक वर्कशॉप मालिक के अफराद खाना ने इल्जाम लगाया कि इनकम टैक्स महकमे के ऑफिसर्स की धमकियों से तंग आकर मोहम्मद सादिक ने खुदकुशी की। सनत नगर के मोहम्मद सादिक का ऑटो नगर में लॉरी बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप है। जीएसटी नाफिज होने के बाद से उन्हें आईटी हुकाम की जानिब से नोटिस दी जा रही थी। इनकम टैक्स महकमे ने सादिक पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया था। महलूक के अफराद खाना का इल्जाम है कि आईटी हुकाम के दबाव से जहनी तनाव का शिकार होकर उन्होंने
बंडूरू के नाले में कूदकर अपनी जान दे दी।